भारत उदय समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं पहुंच चुका हूं बिहार के दरभंगा जिला के मझुलिया पंचायत है, हरलपट्टी गांव है, जहां पर बच्ची आपका हमारे चैनल में। ये बताएं कि किस तरह से, सबसे पहले तो शुभकामना हमारे चैनल की तरफ से आपको कि आपने बीपीएससी पास किया है। किस तरह से, कैसा माहौल रहा घर का, आप कैसे जाते थे कॉलेज या ट्यूशन, कैसे जाते थे, उसके बारे में बताया। सर मैं मतलब कॉलेज मेरा MLSM कॉलेज है, वहाँ से की हूँ इंटर और ग्रेजुएशन जी। तो सर ऑटो से जाती थी और फिर उसके बाद ऑनर्स के बाद मैंने मतलब एक लक्ष्य सिविल संस्था है वहाँ ज्वाइन की थी, तो वहाँ भी ऑटो से 2-3 साल पढ़ी हूँ। उस वक्त फिर घर पे तैयारी की हूँ। घर का माहौल देखिए सर, मेरा है जो थोड़ा सा इकोनॉमिक रूप से वीक है, कमज़ोर है आर्थिक रूप से। फिर भी पापा थे जो संसाधन है सीमित ही है, उसी में हम तुमको पटना या दिल्ली नहीं भेज सकते, लेकिन यहाँ रह के पढ़ सकती हो। तो मैंने भी वही बात मानी, जो नहीं यहाँ पे जितना हमको होगा हम यहाँ रह के पढ़ेंगे, और मैंने की और सफलता मिल गई। ये रहे कि ग्रेजुएशन या इंटर जो आपने किया है, कहाँ से किया है? MLSM कॉलेज MLSM से ही किया है, मतलब दरभंगा जाती थी और वहीं पे कोचिंग करते थे। घर से निकलते थे तब क्लास कोचिंग तो आनंदपुर में ही था एकलव्य। तो यहाँ से नाश्ता वास्ता करके जाती थी या मतलब कैसा क्या रहता था? सर कभी मुझे नाश्ता की आदत नहीं है, चाय पी के जाते थे। अच्छा, चाय पीते थे? चाय पी के ही सुबह में आदत। फिर सुबह से शाम तक वही मतलब कभी 3-4 बज जाता था, तो वहीं पे 3 बज गया। एक टाइम में ऐसा जब इसका सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी, तो सुबह में उतना सुबह ही जाना पड़ता था, आदत नहीं था सुबह, तो 3 भी बज जाते थे, 4 भी बज जाते थे। क्या रूटीन रहता था आपका पढ़ाई का, कैसे मतलब? देखिए पढ़ाई का रूटीन थोड़ा सा, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं है जो खूब पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ती थी लेकिन कंटिन्यू पढ़ती थी। ऐसा नहीं है जो एक दिन पढ़े मतलब थोड़ा सा छोड़ उड़ दे, ऐसा नहीं। बहुत का होता है एक दिन बहुत पढ़े और नहीं पढ़े, सो नहीं, लेकिन मैं पढ़ने में ठीक थी। और क्या होता है जो कोई 10 घंटा पढ़ा तब रिकवरी है। मेरा थोड़ा सा माइंड कहिए गॉड गिफ्टेड है या क्या, या जेनेटिकल भी होता है, जिसके माता पिता थोड़ा सा इंटेलिजेंट रहता है तो बच्चा में भी आ जाता है। तो वही, तो फिर मुझे कभी भारी तो नहीं लगा, मतलब भारी उड़ी नहीं लगा। अभी बिहार में हर जगह तो बिजली आ चुकी है, लेकिन इससे पहले बिजली का भी समस्या था। और अगर बात करें तो जहाँ गरीबी है वहाँ पे मतलब बहुत सारा दिक्कत होता था रोशनी का। ये बात तो कहना चाहिए, मेरे घर में इस साल लगा है। अच्छा, इस साल बिजली लगी है, वो भी मैं यहाँ नहीं थी, वहाँ इस साल लगी है बिजली। तो हम एक टाइम तो हम नहीं होता है डिबिया बढ़ता है गाँव में, देखिए वहाँ पे है डिबिया, उस पे उसके बाद लालटेन पे ऐसे करके, तो इसलिए मेरा आइज खराब हो गया था लालटेन। अच्छा, आँख इसके लिए खराब हो गया? तो होगा ना, आप करिएगा, उसमें निकलता है धुआं, तो CO2 या ऐसे जी। तो ये बताएं कि कभी कोई दिक्कत हुआ कि अगर घर में रोशनी नहीं है, पढ़ने का मन हुआ होगा, रोशनी नहीं है तो चलो अभी छोड़ देते, सुबह में पढ़ लेंगे, ऐसा कोई चाहे किसी के घर पे जाके पढ़े होंगे, ऐसी कोई बात? जी बिल्कुल, ये लड़का है, इसी के घर पे हम किए हैं अभी जो तैयारी। अच्छा, बगल के मतलब घर पे जाते थे पढ़ने के? अभी फिर ये जो किए हैं तो हम अपने वहाँ रहते हैं, यहाँ से मतलब 10 मिनट का रास्ता है, तो उनके घर पे रहे हैं, बगल के घर पे। सुबह में कितने बजे उठ के पढ़ाई करती थी, मतलब सुबह? सर इधर तो मैं थोड़ा सा रूटीन चेंज की थी, तो 3-4 ऐसे करके चाहती थी उठ जाओ सुबह, क्योंकि ऐसे मुमकिन नहीं है। घर के काम मतलब पूरा करने के बाद भी पढ़ाई? तो घर में मतलब काम में हाथ बढ़ाते थे? जी सर, हम तो 10th इंटर, अभी तो थोड़ा सा मेरे भाई बहन बड़े हो गए तो हेल्प करते हैं। एक टाइम ऐसा जब हम 7 भाई बहन है, तो जब भाई बहन छोटा था तो सबसे छोटी है? बड़ी है सबसे। अच्छा, सबसे बड़ी है, इसीलिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरा 10th तक और ग्रेजुएशन मतलब उस टाइम में बहुत दिक्कत हुई। अब तो लेकिन प्रॉब्लम सब हाँ, अब तो थोड़ा जब देखिए इसमें जब मैं तैयारी की हूँ तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस जो होता है पर्व त्योहार होता है उसमें आके काम सब करती हूँ, लेकिन उस टाइम में बहुत दिक्कत, स्कूलिंग मेरा बहुत डिफिकल्ट रहा। सबसे पहले कैसे पता चला कि आप बीपीएससी पास कर चुके हैं? जी, सबसे पहले मेरी एक दोस्त थी, सोनम मोनम है, वो भी तैयारी करती है, लड़िया सराय की है। वही नहीं, उनका नहीं हुआ, मेंस नहीं उनका हुआ, तो वो कॉल के मुझे बोली जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर में हो गया है। अच्छा, तो हाँ, मुझे अपने से पता नहीं, वो चेक किए होंगे। हाँ। सबसे पहले आपने मतलब कौन सा जरा बताएं और कैसा? जी सर, इसका जो हम बीपीएससी 60 से 62वीं में मेरा रिजल्ट हुआ है, तो उसका पीटी मेरा बक्सर में हुआ था। DAV कॉलेज था, उसमें हुआ था। उसके बाद इसका मेंस पटना में ही होता है। एक है आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज है वहाँ पटना में, राजेंद्र नगर में, तो वहाँ पे हुआ था। इंटरव्यू आयोग में ही होता है। अच्छा, तो वहीं पे हुआ और पास कर गए। तो उसके बाद घर पे मतलब पापा को बताए होंगे, परिवार में बताए होंगे कि मैं पास कर चुकी हूं। आपको कैसा लगा सबसे पहले जब सबसे पहले जो कॉल आया होगा
जो दोस्त ने बताया है कि भाई तुम पास कर गई हो, कैसा क्या मतलब? तो अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे अपने से ज़्यादा मेरे पापा की फिक्र थी, क्योंकि हमको जब होता है तो होता है विद्यार्थी के शौक, लेकिन विद्यार्थी को ये लगता है जो हम ऐसे नहीं तो फिर कर लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा माँ बाप को तकलीफ होती है। तो हम चाहते हाँ आपके, तो फिर आपके लेकिन पापा बता रहे कि खुशी के आंसू, मम्मी बता रही कि खुशी के आंसू, कैसा मतलब उस समय में मम्मी पापा का कैसा रिस्पांस था? बहुत सब खुश हुए, गले मिला लिए होंगे। हाँ बिल्कुल एकदम खुश, हम लोग साथ ही उस टाइम में थोड़ा ठंडा था तो मतलब इतना खुश तब हुआ जो हम पास कर गए। नहीं पूरे फिर उसी दिन मोहल्ला वाले बास मतलब आ गए होंगे? नहीं, रात में उतना सब रात में अच्छा, आया रात में था। आया हाँ तो किसी को बीपीएससी हमेशा रात में ही रिजल्ट देता है, तो किसी को पता नहीं, सुबह में फिर कल होके सब आने लगे, फिर न्यूज वाले, उसके बाद फिर धीरे-धीरे सबको पता चला होगा। तब जितना पता चला सब फिर बहुत खुश हुए। उन माता पिताओं के लिए क्या कहना चाहते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ना देना चाहते हैं, चाहे जो समझते हैं कि लड़कियों में ज़्यादा हुनर नहीं है, लड़कियां नहीं ज़्यादा आगे बढ़ सकती है, चाहे लड़कियों को घर में बंद करके रखना चाहिए, ऐसा उनके लिए क्या सर कहना मैंने चाहते देखा है ये माहौल है मेरे समाज में भी तो बिल्कुल है, मेरे आसपास में, खासकर हम लोगों के कास्ट में बहुत ज़्यादा समझते हैं जो लड़की पढ़ ले उसको तो कहीं जाना, ज़्यादा पढ़ लेगी तो उसके लिए लड़का भी अच्छा ढूंढना पड़ेगा, तो ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। सबसे मेन समस्या यही पे आता है। तो वो चाहते हैं जो सीमित रखे इसको घर में काम कर, तो हम उसको यही संदेश दें, देखिए लड़की को उस काबिल बना दीजिए जो उसको दहेज कोई दे ना, बस खुद आया, चाहे आपको सबके द्वार पे नहीं जाना पड़े, जो हम आपकी लड़की मेरे लड़की से शादी कर लीजिए, और ये आप उसको इतना काबिल बना दीजिए लोग आपके पास आए। तो हम यही चाहेंगे जो बिल्कुल पढ़ाए, साधन में पढ़ा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं। अब मैं सर एक लड़कियों को संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि लड़कियाँ भी खुद में आत्मविश्वास नहीं, जैसे मेरा कॉन्फिडेंस अब किसी को था ही नहीं, रहता ही नहीं है, 10th में ही मतलब आप जैसे पढ़ रही हैं तो सबको होता होगा कि भाई पढ़ रही है, होगा कि नहीं होगा, करेगी नहीं, मतलब सोच होता है वो मतलब प्रबल होना चाहिए, स्टूडेंट के पीछे पीछे रहना चाहिए कि नहीं भाई तुम पढ़ो अपना। हाँ वो भी स्टूडेंट को खुद होना चाहिए कि हमको ये करना है, हमारे बदले तो कोई नहीं कर सकता है, मेरे माता पिता तो नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट को हौसला रहेगा तो माँ बाप जरूर साथ देते हैं, जैसे मेरा हौसला था तो मेरे पापा दिए साथ, तो वही है, लड़का लड़की को यहाँ हौसला नहीं रहता है। तो वो समाज के लोगों का कैसा मिल रहा है प्यार, कैसा आशीर्वाद बहुत मिल रहा अच्छा है? एकदम, कहिए कहीं भी कोई सारे सब भूल के जितने गिले शिकवे होते हैं अभी सब खुश हो रहे हैं समाज बहुत। चलिए ये तो बहुत खुशी की बात है कि सारे शिकवे गिले भुलाकर आपको आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। मंत्री जी आए थे, क्या बोले? वो भी यही बोले जो शुभकामनाएं दे, इस समाज में रह के तुम की हो, इधर की पहली लड़की हो, तो वो भी सहनी है। हाँ सहनी मदन है, सहनी। हाँ तो वो तो देखे हुए हैं, हम तो देखिए ये सीमित ही में देखे हुए हैं, वो तो बहुत घूमे, बिहार तो घूमे ही होंगे पूरा, तो उनको लगा। अब आगे के दिनों में पापा को मतलब जो काम कर रहे हैं पापा वो करने देना चाहते हैं वो, कि मतलब स्टॉप कराना चाहते हैं, आराम करने देना है पापा हम को? नहीं, मेरा तो था जो पापा को आराम दो, लेकिन ये है जो मेरा एक बड़ा भाई है तो वो उतना होशियार नहीं है, तो हम चाहते हैं जो पापा उसके पीछे उससे करवाए, आप उनको गाइड करिए, आप आराम करो। हाँ आप आराम करिए। अच्छी बात है। और घर में मतलब जब बचपन से पढ़ी हो, कैसा क्या दिक्कत रहता था, मतलब कभी कलम नहीं, मतलब कभी पेन नहीं रहता होगा या कभी बुक नहीं रहता होगा, ऐसी कोई बात? एक था मेरे घर में और कुछ पे नहीं, लेकिन मेरे पापा बुक पेन इसके लिए कभी दिक्कत नहीं। अच्छा, कभी दिक्कत नहीं हुआ? जहाँ हमको पढ़ना है तुम पढ़ो, हम कहीं से करेंगे, ये थे पापा सपोर्टिंग थे, जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो उसको दे रहे थे, और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए ही नहीं देंगे। बहुत है जो आजकल लड़के लड़कियाँ मतलब थोड़ा बहक जाते हैं, उनको फैशन के लिए पहले चाहिए। उसके बाद मेरा जो मोबाइल है 2018 में खरीदाया है, वो भी अगस्त में, मतलब अच्छा, आप मोबाइल भी लिए हुए हैं? हाँ अभी लिए हैं मोबाइल। अच्छा, तो इतना दिन मोबाइल नहीं लिए थे, मतलब इसी पे सबका फोन आता होगा शुभकामना के लिए। अभी ये बताएं कि अब कैसा क्या रहेगा, आगे का तैयारी कैसा रहेगा? सर आगे का जो मैं तो पहले इसी में चाहती हूँ एसडीएम पोस्ट मिले, क्योंकि अभी हाँ अभी अभी तो दी हूँ 63वीं का मेंस, अब फिर अभी 64वीं का चाहती हूँ, इतना अच्छा से कर लूँ और उसके बाद 2-4 साल में यूपीएससी में दूँ, यही है मेरी रणनीति। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। खासकर देख सकते हैं कि इनसे सीखना चाहिए। इन्होंने बताया है कि सभी माता पिताओं को समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए कि पढ़ाई सीमित व्यवस्था में भी हो सकता है और सीमित जगह पे भी हो सकता है, आपके अंदर लगन होना चाहिए। बुच्ची, अच्छा लगा बात करके आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे चैनल की तरफ से। हम आगे और कुछ लोगों से बात करते हैं, इनके समाज के लोग हैं, इनके गाँव के लोग हैं, और इनसे बात करते हैं। आइए आपको बताते हैं आगे क्या होता है। इन्हीं का देन है, इन्हीं का देन है जो ये बच्ची भोले बाबा का अपना दिल से पूजा पाठ करके इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। ये परिवार का देन। आप कहना चाहते हैं कि ये बहुत पूजा करती हैं बुच्ची के लिए? जी, परिवार के लिए बहुत पूजा करती है, बहुत काफी पूजा करती है। इसी का देन है कि बुच्ची आज, इसी का देन है मेरे परिवार का, बच्ची का, माँ का, जो यहाँ तक पहुँच पाई है। खुशी मिले, बुझलिए जी, यह पूजा पाठ में खुशी मिले,
भगवाने के ना कहना है जे मतलब जे फल के चिंता छोड़ देला। हाँ? कर्म करते रहिए। कर्म करते तो फल के चिंता तो दे वाला उ छथिन, तो हम अपन कर्म करते, फल दे वाला तो ऊपर के छोड़। चलिए। कहूँ जे भगवान के दया से गांव में निकलते हैं तो लोग मतलब क्या बोलते हैं? अभी गांव में जब निकलते हैं सड़क पे तो सब आदमी जितने रहे छथिन छोटका बड़का सब किए अपन घर तो अहाँ के भागते जे बुच्ची के अहाँ माँ, के- बुच्ची के माँ हाँ, नहीं। अहाँ तो सब दिन सगरे समय पूजा पाठ करते छी, आ सही बात है। अब लोगों का पूजा पाठ पे भी विश्वास बढ़ेगा, लोग अभी दौड़ेंगे कि भाई हम भी पूजा करते हैं, हम भी ई बनेंगे नहीं ऐसा। कहब, हम 25 साल से हम महादेव के मंदिर में माथा टेके ला जाइ छी, और बाकी कोनो धाम ताम कब एहि सबसे हमरा कोनो जरूरत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।